अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी 10th क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक के ऊपर डिस्कशन जारी थी। चैप्टर नंबर 3 है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। तो आज हमारे पास चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और उसके लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बच गए हैं। तो हम चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। अब कहते हैं यहाँ पे इन आ 2D गेम वर्ल्ड, कोई गेम है हमारे पास 2D, टू करेक्टर्स आर मूविंग एलॉन्ग स्ट्रेट पाथ, यानी कि वो मूव करती है ना, तो उसका जो है वो बिल्कुल ही धीरे सीधा रास्ता है। उसके टू पार्ट्स हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन में। वन करेक्टर मूव्स along a line where the total of the towards their horizontal position, एक हमारे पास हॉरिजेंटल पोजीशन में है, वो किसका है, डबल है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात बताऊँ हमने क्या किया है। यहाँ पे हॉरिजेंटल की बात कर रहा है ना साथ, और डबल है टुवर्ड्स। ठीक है। एंड वर्टिकल लाइन, वर्टिकल पोजीशन इज़ अ 5 वाइल द अदर मूव। अब यहाँ पे पहले हम पढ़ते हैं कि लेट एक्स बी, ठीक है ना, हॉरिजेंटल पोजीशन। हमने एक्स को हॉरिजेंटल पोजीशन कहा और वाई को हमने क्या कहा, ठीक है, वर्टिकल पोजीशन है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोजीशन। अब वो क्या कह रहा था कि जो हमारे पास हॉरिजेंटल है टुवर्ड्स है, इसी तरह हमने इसको लिखा 2x, और हमारे पास प्लस वाई वो वर्टिकल है और इज इक्वल टू किसके इक्वल है, उसने कहा ये 5 के इक्वल है। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 या वैसे ही लिख दो। अब सेकंड कंडीशन में आगे क्या कह रहा है, यही बात कर रहा था, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हॉरिजेंटल है हमारे पास क्या जी, टुवर्ड्स देयर हॉरिजेंटल पोजीशन, ठीक है ना, एंड वर्टिकल एज इट इज़ है। तो टुवर्ड्स 2 हम इसके साथ लगाएंगे, ठीक है, एक्स के साथ, यानी हॉरिजेंटल है और वर्टिकल एज इट इज़ है, और ये इक्वल किसके है, 5 के। अब हमारे पास सेकंड जो है कहते हैं वाइल, जबकि द अदर मूव इलांग लाइन, जो दूसरी लाइन है, वेयर 3 हॉरिजेंटल सॉरी देयर हॉरिजेंटल पोजीशन इज़ 1 मोर, यानी एक ज़्यादा है, ठीक है ना, वो एक ज़्यादा है देन देयर द वर्टिकल पोजीशन, ठीक है ना। वर्टिकल पोजीशन जो है वो इससे हॉरिजेंटल से क्या है, एक ज़्यादा है। 1 मोर का मतलब होता है एक ऐड कर देना। देखिए हमने हॉरिजेंटल वर्टिकल के अंदर एक ऐड कर दिया, वो कहते हैं 1 मोर है, ठीक है ना। हॉरिजेंटल इज़ 1 मोर देन देयर वर्टिकल पोजीशन, ये वर्टिकल पोजीशन का एक ज़्यादा है। एक्स एज इट इज़, वर्टिकल हमारे पास कौन थी, वाई थी, इसलिए हमने इसमें वाई ऐड कर 1 प्लस कर दिया। वाई यहाँ प्लस होते थे जाके माइनस हो गया। अब हमारे पास 2 ये इक्वेशंस बन गई हैं। अब उसने क्या फाइंड करने को कहा, क्या कहता है, फाइंड देयर पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन बाय यूजिंग द मैट्रिसेस। अब हमने यूजिंग इसके ज़रिए से मैट्रिसेस को यूज़ करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमारे पास 2 मेथड से, कौन सा, एक क्रैमर और दूसरा इन्वर्स मेथड के ज़रिए से। अब मैंने कुछ क्वेश्चन आपको पहले क्रैमर रूल के ज़रिए से करवाया, अब ये इन्वर्स के मेथड से करवा रहा हूँ। लेट ए हमने बनाया, पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई, इसका x का कोफिशिएंट 2 है, इसी तरह यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, इधर y का 1 है, इधर y का -1 है। अब इसी तरह b है, b जो है 5 और 1 बनेगा, x जो है xy। अब इसको क्रैमर रूल के ज़रिए से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ए इन्वर्स एडजॉइंट ओवर, यानी कि हमने इक्वेशन बनाई x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी, इक्वेशन ए का नाम दे दिया, पहले हम इन्वर्स फाइंड करेंगे। ए इन्वर्स ए एडजॉइंट ऑफ, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा 2 1 1 -1, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस फार्मूले का, -2 आ गया, -1 -3 आ गया। अब इसका एडजॉइंट लिया, डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज और अदर एंट्रीज के साइन चेंज। अब हमने इन्वर्स के पुट कर दिया एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट, पुट ए इन्वर्स एंड बी एन इक्वेशन नंबर ए के अंदर, इसके अंदर हमने पुट करना है। अब देखें हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू एज इट इज़ और बी की वैल्यू भी हमने पुट कर दी 5 और 1। अब ये प्रोडक्ट होंगी, -1 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 5 के साथ, प्लस -1 को 1 के साथ, -1 को फिर 5 के साथ, फिर +2 को 1 के साथ, -3 एज इट इज़ नीचे आ गया, -5 1 ज़ा 1, माइनस को 1 को 5 से मल्टीप्लाई, -5, -1 को 1 से -1, -1 को 5 से -5, +2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 आ गया, -1 -5 तो -6 आ गया, ये -3 एज इट इज़, ये -5 + 2 -3,
इस हमने -3 को ऑल इंट्रीज पे डिवाइड किया, इसको 6 पे भी और 3 पे भी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा क्या आ जाएगा 6, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 और ये हमारे पास आ जाएगा 2 और 1। ये एक्स कैपिटल जो एक्स होता है हम इसको लिखते हैं स्मॉल एक्स के, क्योंकि हमारे पास ये खड़ा हुआ है, ये मैट्रिसेस है, कैपिटल एक्स एंड वाई के इक्वल होता है। तो फर्स्ट एक्स के सामने 2 है और वाई के सामने 1 है, ये हमारे पास 2 एंड 1 आ गया। यानी एक्स जो है वो क्या है जी, हॉरिजेंटल है पोजीशन, और वाई जो है वो क्या है जी, ठीक है, वर्टिकल पोजीशन है। ये हमारे फाइंड करने थे इंटरसेक्शन पॉइंट, तो हमारे फाइंड हो गए। इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अब उसने यहाँ पे बताया हमें 2 years ago a man was 5 times as old as his क्या जी, सन। ठीक है, साफ ज़ाहिर है वो कहता है 2 साल पहले, ठीक है, वो ये मैन जो होगा उसका फादर ही होगा, ठीक है ना। तो उस बच्चे से वो 5 गुना क्या होगा, बड़ा ही होगा ना। ठीक है, अगर लेट सपोज उसके फादर उसके बच्चे की लेट सपोज अगर हम उम्र लेते हैं कि अगर वो क्या है जी 5 है, तो वो 10 का होगा, 5 गुना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमने इसको भी लिखा लेट एक्स बी आ फादर, ठीक है ना, प्रेजेंट एज जो सॉरी एज है, यानी मौजूदा जो एज है उसकी, जो वाई भी है सन्स, वाई को हमने क्या लिखा, उसकी इस बेटे की सन्स प्रेजेंट एज। अब उसने फर्स्ट कंडीशन क्या कहा 2 years एगो। अब 2 years एगो का मतलब होता है पीछे, हमने इसको माइनस करना होता है, यानी एक्स में से भी 2 माइनस और वाई में से भी, यानी सन में से भी और फादर में से भी। तो हमने इसको लिखा x - 2 इज इक्वल टू, अब आगे वो कहता है 5 टाइम्स है, ठीक है ना, 5 टाइम्स ऑफ फादर, यानी x - 2 5 इंटू वाई - 2, 5 को मल्टीप्लाई किया, 5 वाई के साथ 5 को 5 2 10 आ गया। अब इन दोनों की जगह चेंज कर दें, ये 5y यहाँ पॉजिटिव हो रहा है, इधर जाके माइनस, ये 2 माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, -10 + 2 तो माइनस के 8 आ जाएंगे। अब यहाँ तक हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। अब नेक्स्ट जो हमसे वो पूछता है, वो क्या पूछता है जी, वो कहते हैं आफ्टर फिर 6 years, 6 साल के बाद, ही विल बी 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। फिर उसका 3 गुना है जी, पहले 5 गुना था, ठीक है ना, अब 3 गुना है। फाइंड देयर परसेंटेज एज बाय देयर मैट्रिसेस। अब इन दोनों की हमने एज के लिहाज से परसेंटेज फाइंड करनी है मैट्रिसेस के लिहाज से, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे आप देखें हमने क्या किया, वो कहता है इसमें आफ्टर जब गुज़र गए, यानी कि बाद में आने वाले, ठीक है ना, तो हम इसमें 6 ऐड कर देंगे, सन में भी और फादर में भी, ठीक है। तो वो पहले के थे, यानी कि माजी की बात कर रहे, तो हम उसमें माइनस किया। अब आफ्टर है, उसके बाद की बात है, कहते हम पिछले साल 20 साल के थे, तो अब 6 साल बाद, ठीक है ना, तो हम कितने के होंगे, तो 26 साल के होंगे, ठीक है, 6 साल हम ऐड कर लेंगे। तो ये x + 6, ये फिर कहते हैं 3 टाइम्स है उसका फादर, y + 6, 3 को y से 3y, 6 को 3 से 18 आ गया। अब ये 3y प्लस हो रहा तो जाके माइनस, ये प्लस हो रहा तो जाके माइनस हो जाएगा, x - 3y 18 - 6, तो आपके पास क्या आ जाएगा 12। अब इसके भी उसी तरह मैट्रिसेस बनाएंगे, a को 1 - 5 1 एंड -3। अब आपके पास क्या बन जाएगा जी, b हमारे पास क्या बनेगा 12 ये है और -8 ऊपर खड़ा हुआ है, ये -8 एंड 12 आ गया। x को हमने x y के इक्वल कहा, x = a इनवर्स b। पहले हम a इनवर्स फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट चाहिए होगा और एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट फाइंड का 1 को -3 के साथ, माइनस फार्मूले का 1 को -5 के साथ, -3 -5 आ गया, -3 +5 तो प्लस के 5 आ गए, -3 + 5 तो प्लस के 2 आ गए। अब एडजॉइंट हमने फाइंड करना है, एडजॉइंट में इन दोनों की जगह चेंज, डायगोनल की -3 1 और इन दोनों का साइन चेंज, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। हमें इन्वर्स के फार्मूले में पुट कर दिया, एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, ये -3 5 -1 एंड 1 ओवर हमारे पास आ जाएगा 2। अब हमने पुट a इनवर्स एंड b कहाँ पे, इन इक्वेशन नंबर a के अंदर हमने क्या करना है, इसको पुट करना है, ठीक है जी। पुट कर दिया हमने, ये एडजॉइंट आ गई, ये b आ गया ओवर ये हमारे पास इनवर्स की मतलब है टोटल वैल्यू आ गई। अब -3 को -8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
5 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें, -8 3 ज़ा माइनस माइनस प्लस 24 आ जाएगा। -1 को -8 के साथ, 1 को 12 के साथ आ गया। -3 को -8 के साथ माइनस माइनस प्लस 24, 5 को 12 के साथ 60, माइनस माइनस प्लस 8 1 ज़ा 8, 12 1 ज़ा 12 आ जाएगा। 24 प्लस 60 आपके पास 84 आ जाएंगे। 8 प्लस 12 तो आपके पास 20 आ गए। ये नीचे हमारे पास क्या है जी, 2 है। तो दोनों को 2 पे हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। आप देखें 84 को भी 2 पे डिवाइड किया और 20 को भी 2 पे डिवाइड किया। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा 2 10 ज़ा 20। अब ये इसकी जगह x की जगह हमने एक्स वाई पुट करें, x इज इक्वल टू 42, y इज इक्वल टू 10। अब हमारे पास जो फादर्स प्रेजेंट एज, जो अब की एज बची है वो फादर की है कितनी जी, 42 ईयर्स, और सन की जो बची है वो है 10 ईयर्स। हमने ये फाइंड करनी थी, तो हमारी ये चीज़ फाइंड हो गई है। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। अब 2 साइकिलिस्ट, यानी कि हमारे पास 2 साइकिलिस्ट हैं, यानी कि 2 बाईसाइकिल वाले हैं जो आपस में यानी कि उनकी दौड़ या स्पीड लगा लें, ठीक है ना। 2 साइकिलिस्ट आ रहा 44 किलोमीटर अपार्ट। वो टोटल डिस्टेंस जो करते हैं वो कितना करते हैं जी, 44 किलोमीटर अपार्ट। एंड स्टार्ट आउट द, टोटल जो है वो है यानी कि 2 हैं, कितने हैं जी, 2 साइकिल। यानी ए को हमने कहा एक्स भी स्पीड फास्टर, पहले को फास्टर कह दिया, ठीक है ना। वाई को हमने स्पीड ऑफ स्लो का कह दिया, ठीक है ना। स्लो है और एक का फास्टर है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 2 साइकिल्स थी, 2x + y वो 44 के इक्वल है। 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा 22। अब आगे वो कहता है, आगे क्या कह रहा है, आगे स्टेटमेंट के अंदर कहता है इफ़ दे, अगर वो टूवर्ड्स वन एंड अदर, एक दूसरे से, दे मीट इन 2 आवर्स। ये हमने 2 आवर्स उसको निकाल लिया, कहते हैं 2 आवर्स के घंटों के बाद मिलते हैं दोनों, तो ठीक है ना। अब लेकिन कहते हैं बट, ठीक है, बट दे गो, ये जो 2 हमने मल्टीप्लाई किया ये 2 आवर्स का है, ठीक है जी। अब कहता है जी इफ़ दे हैव गो, इफ़ दे गो इन द सेम डायरेक्शन द फास्टर ओवरटेक, जो फास्टर है वो क्या करता है, ओवरटेक करता है किसको, स्लोअर को, इन द 7 1/2, यानी कि 7.25 घंटे के अंदर, आवर्स। फाइंड देयर स्पीड बाय यूजिंग द मैट्रिसेस, आप इसकी स्पीड फाइंड करो, ठीक है। अब सेकंड में हमारे पास है, अब हमने 7/2 को क्या करना है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर हमने इसको क्या किया, तोड़ दिया। 7 2 ज़ा 14 + 1 15/2। हम इसको 7.5 भी लिख सकते हैं या इसी तरह 15/, आपके पास 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये 7 नहीं है, यहाँ 15/2 है आपके पास। तो अब मैंने यहाँ पे 15/2 के लिहाज से लिखा x - y इज इक्वल टू 44। यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 44 को, 15 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 15x - 15, ये आपके पास 2 4 ज़ाइड 2 4 ज़ाइड 88 आ गया। अब 2 मैट्रिक्स हमारे पास बन गई, मतलब एक हमारे पास ये इक्वेशन है और दूसरी हमारे पास ये इक्वेशन। अब इसको मैट्रिसेस में डालना है, ठीक है। उसके कोफिशिएंट दोनों के 1 1 है, इसलिए 1 1 लिखा, इसके 15 है -15 है। बी हमारे पास 22/8, ये 22 एंड 8 बनेगा। एक्स जो है वो एक्स वाई के इक्वल बनेगा। वही वाली हमने एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी हमने पुट कर लिया, ठीक है जी। तो ए की इक्वेशन पहले हमें वही इन्वर्स चाहिए, इसका इन्वर्स के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, डिटर्मिनेंट। तो हमने इसका डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करते हैं। तो हमारे पास ये आ गया ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1 को -15 के साथ, 15 को 1 के साथ, ये -15, ये माइनस का 15, माइनस का साइन लगेगा, लेकिन इनको करेंगे प्लस, -30 हो जाएगा। अब एडजॉइंट निकालेंगे तो इंटीग्रल इंटीज की जगह ये -15 1, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों नेगेटिव हो गए, इसको -30 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारा इन्वर्स आएगा। अब इसी तरह हमने ए इन्वर्स और बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर ए के अंदर हमने पुट कर देनी है। इन्वर्स आ गया और बी की वैल्यू, -15 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -1 को 88 से, इसी तरह -15 को फिर 22 से और 1 को आपके पास 88 से। -15 को हम 22 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का क्या बचेगा, 330, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास क्या है जी, माइनस है, माइनस का 330 है,
ठीक है, माइनस का 330 और माइनस के 1 को हम क्या करेंगे 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 88, माइनस 15 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 33, माइनस 330 और आपके पास 1 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे 88, माइनस 330 माइनस 88 जो ऐड करेंगे तो 418 बनेगा और ये माइनस के हैं 330 और प्लस के 88 माइनस करेंगे तो 242 सॉरी बचेगा आपके पास। अब इस माइनस 30 को दोनों पे डिवाइड कर दें, 418 पे भी है 222 पे भी। अब ये दोनों से माइनस कैंसिल होगी। अब हमने इसको डिवाइड किया जब तो 13.93 आया, इसको जब हमने किया तो 8.06 आ गया। ये x की वैल्यू आ जाएगी, ये y की वैल्यू, यानी कि ये फास्टर है और ये आपके पास स्लोअर है। तो हमारे पास ये इनकी दोनों की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। कहता है जी द नोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। साफ ज़ाहिर फ्रैक्शन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक नोमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। ऊपर वाली चीज़ को हम नोमिनेटर कहते हैं और नीचे वाली को डिनोमिनेटर कहते हैं। फ्रैक्शन इज़ लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी जो है डिनोमिनेटर क्या है 5 गुना कम है, ठीक है, 5 कम है, सिर्फ है 7 लेस देन। तो हम y में या x में से हम क्या करेंगे, जिसको हम डिनोमिनेटर कहेंगे नीचे वाले में से उसमें माइनस कर देंगे। अब हमने यहाँ पे इसको लेट किया, लेट नोमिनेटर x और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है जी y अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब उसने कहा कि डिनोमिनेटर में से 7 क्या है जी लेस देन, हमने x इज इक्वल टू वाई माइनस 7 लिखा, y यहाँ प्लस हो रहा था उधर जाके माइनस। अब ये बात याद रखना कि हर टर्म की जो साइन होता है ना उसके लेफ्ट साइड पे होता है और y का लेफ्ट साइड ये है, तो इसी तरह पॉजिटिव वैल्यू है इधर जाके आपके पास माइनस हो जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब वो कहता है आगे इफ़ नोमिनेटर इज़ इंक्रीज बाय 3, जो नोमिनेटर है वो क्या है 3 इंक्रीज़ हो रहा है, 3 उसमें मतलब है ऐड कर रहे हैं, प्लस हो जाएगा। द न्यू फ्रैक्शन कैन बी क्या हो जाएगा कैंसल्ड आपके पास डाउन टू 3/4। जब न्यू जो फ्रैक्शन बनेगी वो 3/4 बनेगी। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन बाय यूजिंग द, ये आपके पास मैट्रिसेस है। अब हमने इसको सोल्व करना है कि हमारे पास क्या बन गया जी, अब ये आपके पास इसमें से ऐड करना था, इंक्रीज कह रहा था ना डिनोमिनेटर में, तो x + 3 y एज इट इज़ 3 और 4 हमारे पास आ गई। तो हमने 4 को इस x + 3 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है, ये 4 मतलब इसके साथ हो गया और 3 आपके पास y के साथ। 4 को x से मल्टीप्लाई करें 4x, 4 को 3 से 12, ये आ जाएगा 3y। अब ये 3y प्लस हो रहा था इधर जाके -12 प्लस हो रहा था जाके ऐसा। अब ये दो बन गई हमारे पास, एक ये इक्वेशन है और ये हमारे पास एक ही इक्वेशन है। अब हमने इसको मैट्रिसेस में कन्वर्ट किया। लेट a 1 - 1 इनके कोफिशिएंट, इनके 1 - 1 था, ठीक है, और इसके 4 और -3 हमने लिखा। b हमारे पास 7 - 12 ये दोनों लिख लिए। अब इसको मैं क्रैमर रूल के ज़रिए से कर रहा हूँ, आप इसको इन्वर्स मेथड के ज़रिए से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। a का डिटर्मिनेंट लेंगे 1 को -3 से, सॉरी इसका पहले हमने ax फाइंड किया। ax क्या होता था, ये x वाले जो कोफिशिएंट है ना इसकी जगह हम b को रिप्लेस करते थे, देखिए -7 -12 -1 और 3। इसी तरह ay 1 और 4 इसकी जगह y वाले ये कोफिशिएंट है तो -7 और -12। अब इन सब के हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। a का डिटर्मिनेंट 1 को -3 से -3 आ गया, 1 को -4 से तो -4 आ गया, ये माइनस फार्मूला का माइनस प्लस -3 + 4 तो 1 आ गया। ax का डिटर्मिनेंट लिया, -7 को -3 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 21, -12 को -1 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 12 लेकर ये बाहर माइनस है तो 21 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएंगे जी 9 बच जाएंगे। ax का डिटर्मिनेंट ay है 1 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 आएगा, माइनस फार्मूले का 4 को -7 से -28 माइनस प्लस -12 + 28 तो प्लस के 16 बचेंगे। अब हमने स्मॉल x का फार्मूला लगाएंगे, ax ओवर a का डिटर्मिनेंट, ax का डिटर्मिनेंट जो है वो कितना है जी 9 है, 9 ओवर a का डिटर्मिनेंट 1 है, वो लिखें या ना लिखें। इसी तरह हमारे पास ay का डिटर्मिनेंट कितना आया जी 16 आ गया, ओवर 1 है तो हम वैसे ये फ्रैक्शन बन जाएगी x ओवर y, तो इसको 9 ओवर 16 हम ले सकते हैं, हमारे पास ये फ्रैक्शन थी। थोड़े क्वेश्चन बेटा कंसेप्चुअली थे, मतलब थ्योरेटिकल थे, तो इसकी स्टेटमेंट को समझना है। जब स्टेटमेंट हमें समझ आ जाएगी यानी मैट्रिक्स बनाना आ जाएंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन भी आ जाएंगे।
तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सबको कसर समझ आए होंगे। अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो बेटा पूछ सकता है। ठीक है, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया तो, लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।